ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फेड मीटिंग के साथ फ्राइडे का क्या रहा हाल और आने वाला मंडे किस तरह का होगा, किस तरह की मूवमेंट निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर होगी, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी है 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है सॉरी। और निफ्टी में हुई गैप अप ओपनिंग इस जोन के, ये जो हमने एक दिन लक्ष्मण रेखा ड्रॉ की थी उस जोन के अंदर ओपनिंग हुई। ब्लू लाइन से इसने रिजेक्शन लिया, नीचे की तरफ आई, फिर इस ग्रीन से सपोर्ट लेके अपसाइड निकली, फिर इस ग्रीन के अपसाइड के जोन से रिजेक्शन लेके नीचे आई, बहुत ही सॉफ्ट मूव, फिर यहाँ से साइडवेज टू बुलिश, फिर यहाँ पे आई और यहाँ से अगेन इस लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलती हुई नजर आई और इसके बीच में ही क्लोजिंग दे दी। ठीक है, ये हुआ निफ्टी के अंदर। अब इसमें हम कल के लिए यानी मंडे के लिए क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मूवमेंट की बात करेंगे तो आपके पास दो तीन लेवल्स हैं, उन्हें आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस वाले लेवल को आप निकाल देंगे, ठीक है। दूसरा लेवल आपका, नहीं, एक ही लेवल निकल सकता है और कोई लेवल निकलने वाला इसमें बनता नहीं है, नहीं है, एग्जैक्ट यही लेवल्स रहेंगे। आपको थोड़े से गंदे चार्ट्स के साथ काम चलाना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम है। या तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है या फिर दोबारा से कॉन्टिन्यूअस बीयरिश रैली चालू रह सकती है। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या होता है। तो लेवल्स एज इट इज रहेंगे, लेवल्स हमारा हमें बचाते हैं, हमें सेफ रखते हैं। अगर कल किसी ने इन लेवल्स के बेस पे ट्रेड किया होगा तो बहुत बढ़िया ट्रेड प्लान हुई थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइक्शन बने, पॉजिटिव प्राइक्शन बनने पे आपको छोटा टारगेट पहले इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए तो ये एक पूरा सेलिंग जोन है। ठीक है, इसके अंदर कहीं भी आप बुकिंग कर ले और इसके अंदर से अगर कहीं से साफ सेलिंग आती हुई दिखे तो ये जोन टूटता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अगर इस ब्लू लाइन से सपोर्ट लेता है तो फिर अपसाइड देखने को मिल सकता है। नेगेटिव प्राइक्शन में क्या काम करेंगे, नेगेटिव प्राइक्शन बने तो आपको वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, ये ब्लू लाइन टूटने का। ये ब्लू लाइन टूट जाए फिर इस ग्रीन लाइन का टारगेट, ग्रीन लाइन ब्रेक होने पे आपका टारगेट यहाँ का होगा, जो कि ये जो हमारा लेवल है ये बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन ये सपोर्ट देखिए टोटली टेस्टेड है। ठीक है, टोटली टेस्टेड है ये सपोर्ट। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर आपको कहाँ तक की फॉल, 19,440 450 तक की फॉल देखने को मिल सकती है। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें, गैप अप ओपनिंग डो जोन्स में एक तेजी जो देखने को मिली है उसके हिसाब से अगर गैप अप ओपनिंग होती है, अच्छी गैप अप ओपनिंग हो जाती है और इसके ऊपर निकलता है 19,760 के ऊपर सस्टेन करता है तो 19,850 और 900 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ये जो 850 का लेवल है ये बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर आपको 900 तक जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। नेगेटिव प्राइक्शन अगर बन जाए गैप अप ओपनिंग में तो फिर कैसे प्लान करें। नेगेटिव प्राइक्शन बन जाए अगर यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकलती हुई नजर आए इस जोन से, क्योंकि ये देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर इस जोन से लिफ्ट मिलता है, इसे एक पुश मिलता है तो फिर ये पुश आपको दोबारा से 19,900 की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो आपको 19,600 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें, गैप डाउन ओपनिंग इस जोन में देखने को मिल जाए, पॉजिटिव प्राइक्शन बनता हो, गैप फिल करके मार्केट अपसाइड निकलती हुई नजर आए तो लेवल टू लेवल आपको प्ले करना है। लेवल टू लेवल अगर इसमें से रिजेक्शन मिले तो भी आपको लेवल टू लेवल प्लान करके चलना है। ठीक है, ये आपकी प्लानिंग रह सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, गैप डाउन ओपनिंग में नेगेटिव प्राइक्शन बन जाए तो भी आपको लेवल टू लेवल प्लान करके चलना है। ठीक है, लेवल टू लेवल आपके टारगेट और वो रहेंगे। एक ही सिनेरियो है गैप अप का जिसमें हमें बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है, पक्का नहीं है। ट्रेडिंग की लाइफ में पक्का कुछ भी नहीं होता, हर एक चीज की पॉसिबिलिटी लेके हम लोग चलते हैं। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी ने भी हमारे सभी लेवल्स को रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, इन दोनों ब्लू लाइंस के बीच में ही ट्रेवल किया बैंक निफ्टी ने। हमने अपने शॉर्ट में आपको बताया था, यहाँ नहीं अपने शॉर्ट में बताया था, कुछ कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखिए, ये इसकी नेकलाइन थी, यहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ तक जा सकती है मार्केट, लेकिन ये अपनी नेक लाइन पे, जो कि इसकी नेक लाइन यहाँ पे कहीं आसपास निकल के आती है, ये अपनी नेक लाइन के ऊपर स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। तो जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होती है, यानी कि 44,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेवल्स इसमें भी एज इट इज रहेंगे, इन्हीं लेवल्स को आप कंटिन्यू रखेंगे आगे। ठीक है,
इन्हीं लेवल्स को आप कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये लेवल्स अभी भी हमारे काम आने वाले हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो इन लेवल्स को आप कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, ये जो हमारा लेवल है ये कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा है, तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, डिलीट नहीं करेंगे, इसको रखेंगे, लेकिन इसकी जो वो है स्ट्रेंथ है उसको हम थोड़ा सा लाइट कर देंगे कि इसमें अभी थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं मूवमेंट की। मूवमेंट हमारा क्या हो सकता है, म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, अपसाइड निकले, 44,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ दिखे, अगर 5 मिनट का भी टाइम स्पेंड कर दे तो फिर आपको 44,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव प्राइक्शन अगर बन जाए, हाँ पॉजिटिव प्राइक्शन में अगर 44,500 के ऊपर से रिएक्शन लेके नीचे की तरफ अगर गिरता है, अगर 44,500 के नीचे अब ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ अगर 5-10 मिनट स्पेंड कर देता है तो फिर आपको अच्छी फॉल 44,300 250 तक की देखने को मिल सकती है। ये भी आप प्लान करके चलेंगे। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन और इसमें बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये इसे आप पक्की ट्रेंड लाइन नहीं मानेंगे, एक माइनर ट्रेंड लाइन मान के चलेंगे। ठीक है, ये देखिए इसको लाइट में ही इसीलिए ड्रॉ किया है कि आपको इसका लाइट वेट मान के चलेंगे। इसके ब्रेक डाउन पे आप प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक डाउन पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट्स ये 3-3 खड़े हैं, यहाँ पे बायर्स मुंह खोल के खड़े हैं कि जितने भी ऑर्डर आएंगे वो सब हम खा जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको कॉशियस अप्रोच लेके चलना है। एक्सपायरी हमारी आने वाली है वेडनेसडे को, वेडनेसडे तक हो सकता है कि ये वीक हमें शायद हो सकता है कि ये वीक हमें साइडवेज में ही दिखे, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है जिनको अभी कोई क्लियरेंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। कल के फेड मीटिंग में भी रेपो रेट को एज इट इज रखा गया, लेकिन कुछ ऐसी बातें और हो गई जिसके कारण से मार्केट में जिस हिसाब से मूवमेंट एक्सपेक्ट की थी हमने उस हिसाब से मूवमेंट आई नहीं। कल हमने एक कॉल साइड की ट्रेड नहीं, कॉल साइड की पकड़ी, हाँ कॉल साइड की ट्रेड नहीं, पुट साइड की हमने ये रैली हमने कैप्चर की, बहुत ही बढ़िया रैली थी। पुट्स नहीं, कॉल साइड की रैली कैप्चर की, पुट साइड की रैली हमने मिस कर दी, क्योंकि पुट साइड में हमने टॉप में एंट्री की। टॉप में एंट्री करने के कारण वो भी एंट्री हमारी पहले से प्लान थी जब हम कॉल साइड की रैली में चल रहे थे तभी, लेकिन पुट साइड में हमारा एक एसएल लगा, 30 पॉइंट का एसएल था, कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं था, इसमें हमने लगभग 130 पॉइंट कैप्चर किए थे। तो ओवरऑल हम लोगों का जो प्रॉफिट था वो हम लोग प्रॉफिट में ही एग्जिट हुए, बहुत बढ़िया रहा कल का दिन। तो अब मंडे को क्या हो सकता है, म्यूटेड ओपनिंग का एक सिनेरियो तो हमने डिस्कस किया। नेगेटिव प्राइक्शन बने तो फिर आपको क्या प्लान करना है। नेगेटिव प्राइक्शन बने, 3-3 सपोर्ट्स खड़े हैं, लाइट क्वांटिटी में आप नेगेटिव साइड जाएंगे। अगर कहीं से भी पॉजिटिव प्राइक्शन बनता हुआ दिखे और डे हाई ब्रेक हो तो आप दोबारा से 44,700 500 का पहला टारगेट रहेगा, 500 के ऊपर सस्टेन करने पे 700-750 का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें, गैप अप ओपनिंग 44,500 के ऊपर हो जाए, पॉजिटिव प्राइक्शन बनता हुआ नजर आए, आपको 44,650 और 700 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 500 के ऊपर बहुत ही लाइट क्वांटिटी में कॉल राइटिंग है। तो अगर 500 के ऊपर ओपन होती है तो सारे के सारे यहाँ पे जो रिटेलर्स जो भी राइटर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया बाउंस हमें 700-800 तक का देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 45,000 का भी लेवल हम टच कर दें, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, पक्का नहीं है। हर एक बात पॉसिबिलिटी होती है, पक्की नहीं होती है, इसका आप सभी को ख्याल रखना है। नेगेटिव प्राइक्शन बने, अगर यहाँ से बाउंस मिलता हुआ दिखे तो फिर आपको वही टारगेट आपके पास 600 700 750 तक का लेके आप चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें, गैप डाउन ओपनिंग इस जोन में देखने को मिले, बहुत ही अच्छे सपोर्ट्स हैं, मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं, साफ फॉल के बावजूद मार्केट साइडवेज टू बुलिश हो जा रहा है। तो अगर पॉजिटिव प्राइक्शन बनता है तो फिर अगेन 44,500 आपका पहला टारगेट, 44,500 के ऊपर सस्टेन करने पे 44,700 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। नीचे की तरफ क्या प्लानिंग होगी, नीचे की तरफ अगर जब तक ये तीनों सपोर्ट नहीं ब्रेक होते तब तक आप नीचे की तरफ क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे। एक सपोर्ट ब्रेक होता है, लाइट क्वांटिटी में एंट्री करेंगे, लाइट क्वांटिटी में एंट्री करने के बाद से यहाँ इसका ब्रेक डाउन होने के बाद रीटेस्ट हो जाए और फिर नीचे की तरफ निकलती हुई दिखे तो आप क्वांटिटी ऐड करके प्लानिंग कहाँ तक की कर सकते हैं, प्लानिंग हमारी 43,800-900 तक की हो सकती है। 44,000 पहला टारगेट रहेगा, 43,900 तक का टारगेट सेकंड हमारा हो सकता है। अब बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में भी देखिए लेवल्स को इसने फॉलो किया है, नीचे के लेवल्स हमारे फॉलो नहीं, लेकिन अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है इसको एग्जैक्टली फॉलो किया इसने, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो किया है। तो देखिए रैली कहाँ से चली, रैली यहाँ से चली, गैप अप ओपनिंग हुई,
नेगेटिव प्राइस एक्शन बना, नीचे की तरफ आई, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकली और फिर यहाँ तक आई, फिर इस जोन से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आई, फिर इस दिन के कंसोलिडेशन के जोन से सपोर्ट लिया, अपसाइड निकली, फिर ये जो जोन था हमारा, इस जोन से रिजेक्शन लिया और यहाँ पे क्लोजिंग देती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं फिर निफ्टी हमारी स्ट्रांग नजर आ रही है और फिर निफ्टी में जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का था वो टारगेट देखिए ऑलमोस्ट इसने अचीव कर लिया है। अगर जिसने हम शॉर्ट्स देखे होंगे, शॉर्ट्स में हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात की थी, तो ऑलमोस्ट इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो अब बात करते हैं कल के लिए क्या मूवमेंट हो सकती है। कल के लिए मंडे के लिए आपको इन लेवल्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद से हम मूवमेंट की डिस्कशन करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव प्राइस बने, आपको ये जो हाई है, ये जो स्विंग है, इसके ब्रेक होने पे आपको पॉजिटिव साइड के लिए यानी बुल साइड के लिए एक्टिवेट हो जाना है और 19,875 के ऊपर सस्टेन करने पे आपका पहला टारगेट इस बुल जोन का क्या होगा, इस बुल जोन का टॉप, और इस बुल जोन के ब्रेकआउट पे आपका टारगेट 20,000 तक का हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव रिएक्शन बने तो आपको यहाँ से सपोर्ट मिलने पे आपका ये लेवल का टारगेट होगा 19,870 का। अगर ये ब्रेक होता है, नीचे की तरफ सस्टेन करता है, तो फिर आप 19,700 तक के लिए प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग हो तब कैसे प्लानिंग करें। गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें यहाँ कहीं देखने को मिल जाए, गैप डाउन ओपनिंग डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक जोन बना के देता हूँ। टेम्परेरी है लेकिन आप इसे ड्रॉ करके रखेंगे, क्योंकि इस जोन से कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट देखने को मिली है और वो भी अच्छी सपोर्ट। इतनी साफ फॉल के बावजूद यहाँ से अपसाइड लेके गए और डे हाई भी ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स है। तो हमें इस लेवल का ख्याल रखना होगा। गैप डाउन ओपनिंग हो, नीचे की तरफ आए, इसका ब्रेकआउट यहाँ से सस्टेन करती हुई दिखे अपसाइड, तो फिर आपका टारगेट दोबारा 19,875। लेकिन अगर इसका ब्रेक डाउन हो तो आप लेवल टू लेवल प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग में पॉजिटिव प्राइस बन जाए तो कैसे प्लान करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग में पॉजिटिव प्राइस बन जाए तो फिर आपका पहला टारगेट गैप फिल का होगा, गैप फिल के बाद ऊपर सस्टेन करे 19,870 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे। गैप अप ओपनिंग बहुत ही बढ़िया होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। डो में तेजी देखने को मिली है, तो डो जो उसमें तेजी यानी कि हमारा मार्केट भी कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट देता हुआ नजर आएगा। तो अगर बुलिश सेंटीमेंट रहा, 19,900 के ऊपर सस्टेन किया, तो 20,000 20,050 तक का टारगेट इजीली हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं भी अगर नेगेटिव रिएक्शन बनता हुआ दिखे और ये दोनों लेवल, ये जोन ब्रेक होता हुआ दिखे, तो फिर आपके पास 19,750 तक का टारगेट कंफर्म निकल के आता है, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, तीनों का हमने डिस्कशन कर लिया है। म्यूटेड ओपनिंग, गैप अप, गैप डाउन, तीनों सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूं कि मंडे को आपको इससे कुछ ना कुछ मदद तो जरूर मिलेगी मार्केट की एनालिसिस करने में, उसको समझने में। इसी के साथ ये वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी की। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद आप सभी का हमारा साथ देने के लिए।